नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप और आपके गार्डन। आशा करते हैं सभी कुशल मंगल से होंगे। स्वागत है आपका आपके चैनल एक्जोटिक प्लांट्स एंड केयर में। दोस्तों, हमने 6 दिन पहले, अब 7 दिन हो गए हैं, 7 दिन पहले हमने ये सीड लगाए थे और अभी तक इनके अंदर सिर्फ 4 सीड हमें दिख रहे हैं जो कि जर्मिनेट हुए हैं। बाकी सीड के साथ हमें आशंका हो रही है कहीं सीड खराब तो नहीं हो गए हैं। तो आप भी यदि अपने अडेनियम सीड लगाते हैं तो उनको समय समय पर चेक करते रहा करें, क्योंकि अगर सीड जर्मिनेट नहीं होता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ समस्या हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपने जो उसके ऊपर लेयर बनाई है वो लेयर इतनी हैवी हो गई है कि वो सीड उसको हटा नहीं पा रहा हो और इसी वजह से वो सीड जो है अपने आप को ऊपर ग्रो नहीं कर पाता है। तो आज की वीडियो में हम चेक करेंगे जो सीड्स हमने लगाए थे, कुछ सीडों को हटाकर देखेंगे कि क्या वो सीड जर्मिनेट हुए भी हैं या नहीं हुए हैं। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए एक सीड दिख रहा है तो हम इसको हटा देते हैं। इसके ऊपर तो ज़्यादा बड़ा कवर नहीं था, आप देख सकते हैं सीड आपको दिख रहा है। दोस्तों, ये सीड ख़राब हो गया है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आप देखिए ये पल्प निकल रहा है। ये पल्प निकला है इसके अंदर। तो इस तरीके का पल्प जब निकलता है, जब आपके सीड के अंदर उमस की वजह से, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और हम उसको ढक देते हैं, तो हमने भी पहले शुरू में उसको एक पोट से ढक दिया था, एज इट इज़ पोट से, जैसा ये पोट है तो उसी पोट से हमने ढक दिया था। तो उस वजह से इसके अंदर सीड जर्मिनेशन में दिक्कत हुई है। और हम एक दूसरा सीड भी ओपन करके देख लेते हैं, यहीं आसपास में ही होगा, आप देखते रहिए। ये देखिए ये सीड निकला है और इसके अंदर फंगस भी लग गया है। और इसके अंदर फंगस लगने की वजह यही है कि हमने इसको पोट को पूरा ढक दिया और ये एकदम जो है उमस जो होती है, उमस की वजह से ये जर्मिनेट नहीं हो पाया। इसके अंदर भी वही पल्प निकलेगा इसको प्रेस करने पे, यानी कि इसके अंदर अंकुरन तो था लेकिन हमारी मिस्टेक की वजह से, हमारी लापरवाही की वजह से ये डैमेज हो गया। आप देख सकते हैं ये पल्प इसमें भी निकल रहा है। तो हमें एक गलती का पता चला है जो हमने किया था कि इसको हमने ढक दिया था, लेकिन हमें ढकना था शुरू में कुछ समय के लिए, फिर उसको हटा देना था, लेकिन हमारे पास हम इतना व्यस्त हो गए कि हम भूल गए। अब एक दो सीड और हटा के देख लेते हैं। ये देखिए एक ये सीड है। अब दोस्तों, ये सीड जर्मिनेट होने की उसमें कंडीशन में आ चुका है कि जर्मिनेट हो रहा है, सभी सीड नहीं गले हैं, हमने समय पर इसको निकाल दिया है। ये जर्मिनेट होना शुरू कर रहा था, आपको दिखा रहा हूँ मैं, इसका अंदर का अंकुरन है, ये आपको पूरा विजिबल हो रहा होगा। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा अंदर का अंकुरन है जो उसके अंदर से निकला है। मतलब अभी उसको 2 दिन का समय, 1 दिन का समय और चाहिए था। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको देखिए ये अपसाइड होती है, ये जो होती है ये अपसाइड होती है और इसके नीचे जो है ये डाउन साइड है। तो इसी साइड से हम इसको लगा देंगे। अब देखिए थोड़ा सा प्रोसेस में बदलाव हो जाएगा, हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट कर देंगे। इस तरीके से, और इसको हम इस तरह से थोड़ा सा सपोर्ट दे देंगे। ज़्यादा हमें इसके साथ प्रेस या ताकत नहीं लगानी है, इस तरह से आप इसको लगा दीजिए। अब इस कंडीशन में और भी हमारे सीड्स हो सकते हैं। तो अब हमारे दोस्तों जो सीड जो डेड हो चुके हैं वो तो डेड हो ही गए होंगे, लेकिन जो हमारे सीड अभी बचे होंगे उन सीड को हम इस तरीके की कंडीशन से
जर्मिनेट करेंगे और उनको बचाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये एक दूसरा सीड निकला है, ये सीड भी अभी सही है। अब देखिए इसके अंदर निकल रहा है अंकुरण, यानी कि इसकी ये अपने हश्क को हटा नहीं पा रहे हैं। अब देखिए मैं इसको फिर से निकालने की कर आपको दिखाता हूँ। इस तरह से आप प्रेस करेंगे तो इसके अंदर का अंकुरण बाहर आ जाता है। और ये देखिए, ये इसका जो ऊपर का एक अंदर वाला जो हस्क होता है उसको हटाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो नहीं हटेगा तो आपका जो सीड है वो कभी जर्मिनेट नहीं होगा। तो इसके नीचे भी अगर थोड़ा बहुत बचा होता है तो वो उसको वहाँ से रोट कर देता है, तो उसको भी आपको हटा देना चाहिए। अब इसको भी हम यहाँ पर लगा देंगे। आप ध्यान से देखते जाइए, जो जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं वही उसी तरीके से आपको करना है। ये देखिए ये वाला सीड ख़राब हो गया है क्योंकि इसके ऊपर फंगस भी दिख रहा है। चलिए अब टर्न करके दूसरी तरफ चलते हैं। दोस्तों इस तरीके के प्रोसेस में को हम हमेशा इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन गर्मी ज़्यादा होने की वजह से इसको हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। और इस तरीके से जर्मिनेशन में आपको इंडोर या पॉली हाउस के अंदर ही इस तरह का प्रोसेस इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम दूसरे सीड को सर्च कर रहे हैं, कहाँ थे। जब तक हम दूसरे सीड को ढूंढते हैं, आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। देखिए दोस्तों, कुछ सीड तो हमारे डेड हुए हैं, लेकिन हमारे अभी तक मोस्टली 50% सीड जो है वो हमारे अभी इसी कंडीशन में निकले हैं। यानी कि 3 सीड तो हमारे डेड हुए हैं और 3 सीड हमारे इस तरह से निकले हैं। तो हमें अभी वेट करना चाहिए क्योंकि इनका जो जर्मिनेशन है वो थोड़ा लेट हो रहा है। और अभी आज 7वां दिन हो गया है और 7 दिन में अभी हमारे जो जर्मिनेशन हुई है, वो जो जल्दी जर्मिनेट होने वाले सीड थे वो जर्मिनेट हो गए हैं। और अभी जो बचे हैं उनको हम वेट करेंगे, क्योंकि हम बिना मतलब में इनको टाइम से पहले ही जर्मिनेट करने की सोच रहे हैं। दोस्तों सीड को जर्मिनेट करने के लिए सबसे पहले आपके अंदर 3 चीज़ें होनी चाहिए, तभी आप अडेनियम का सीड जर्मिनेट कर पाएंगे। सबसे पहला होना चाहिए आपके पास पेशेंस होना चाहिए। दूसरा आपके पास समय होना चाहिए। एक दोस्त ने हमसे पूछा भी था कि आप मतलब हमारे जो इंडिया में अडेनियम के सीड जर्मिनेट होते हैं वो थाईलैंड की तरह क्यों नहीं होते हैं। तो थाईलैंड की तरह वो इसीलिए नहीं होते हैं क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम होता है और हम बिज़ी रहते हैं अपने दूसरे शेड्यूल में। और हमारा जो यहाँ पर क्लाइमेट है एक वो भी डिपेंड करता है, क्योंकि हमारा यहाँ क्लाइमेट बदलता रहता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है और बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। तो सर्दी में वो सुप्त कंडीशन में चला जाता है, तो उस समय तो वो वैसे ही कोई प्रोग्रेस नहीं करता है। अब देखिए ये भी अभी जर्मिनेट होना शुरू हुआ है, आपको मैं दिखाऊंगा, क्लोज़अप करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए आपको दिख रहा होगा ये, तो ये भी अभी जर्मिनेट हुए हैं। तो दोस्तों इन सीडों को अब देखिए ये भी एक धीरे धीरे उठ रहा है। सीड तो हमारे जर्मिनेट हो रहे हैं लेकिन थोड़ा समय लगेगा, यानी कि हमें कम से कम 7 से 10 दिन का इंतज़ार करना चाहिए। 7 से 10 दिन बाद ही अपनी असली कंडीशन में उस तरह का सीड जो है जर्मिनेट हो पाएगा, जो थोड़ा सा लेट जर्मिनेट होते हैं। चलिए इस पोट को तो मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं आपको दूसरे पोट के दिखाता हूँ जो सीड हमारे जर्मिनेट हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे दूसरे पोट के सीड्स हैं और इसके अंदर जर्मिनेशन सही हो रहा है, सही टाइम पे चल रहा है। अभी हमारे 7 दिन हुए हैं, हमें इसको 10 दिन तक वेट करना है। और दोस्तों इसके अंदर आप देख रहे हैं कि हमारे जो सीड थे वो पहले कुछ तिरछे हो गए थे, वो इस वजह से हुए थे
क्योंकि हमने इसके ऊपर एक पूरा सेम एज इट इज़ पोर्ट रख दिया था और उसके अंदर किसी प्रकार का होल नहीं था, तो उसको सनलाइट नहीं मिल रही थी। तो जहाँ से थोड़ी बहुत सनलाइट किनारे से निकल रही होगी तो वो उसी साइड में मुड़ गए थे। लेकिन अब हमने इसको जालीदार एक टोकरी के नीचे इसको ढक दिया है ताकि इसके अंदर एयर भी ट्रांसफ़र होती रहे। अब देखिए कितने हेल्दी सीड जर्मिनेट हुए हैं। ये देखिए ये हो रहा है, इधर भी एक हो रहा है। अभी हमें 10 दिन एक बार वेट करना चाहिए, हमें अभी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो डेड हो गए हैं वो तो डेड हो ही गए हैं। तो हम इसका एक बार इंतज़ार करेंगे और उसके बाद इसका रिज़ल्ट 10 दिन बाद, यानी कि आज से ठीक 3 दिन बाद हम इसका रिज़ल्ट फिर से देखेंगे। तब तक अपना और अपने गार्डन का ध्यान रखें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों इसकी तो अपडेट हम अब आपको बाद में देंगे। तब तक आप अपना और अपने गार्डन का ध्यान रखें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।